नीट पेपर लीक के विरोध में जामताड़ा में उबाल, न्याय मार्च के बाद शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में युवा मंच का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मैं हूं आपके साथ उदय किशोर सिंह। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जामताड़ा में छात्रों और युवाओं का गुस्सा सड़कों पर दिखा। जामताड़ा युवा मंच के बैनर तले निकाले गए न्याय मार्च में बड़ी संख्या में छात्र युवा शामिल हुए। मार्च के समापन पर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की गई। जामताड़ा से उदय किशोर सिंह की रिपोर्ट। गुरुवार को गांधी मैदान में से शुरू हुआ न्याय मार्च सुभाष चौक, मुख्य बाजार सहित शहर के मुख्य प्रमुख मार्ग से होते हुए इंदिरा चौक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों को न्याय दो, पेपर लीक बंद करो, शिक्षा बचाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान मुख्य बाजार में लोगों की भीड़ जुट गई और राहगीर भी मार्च को देखने के लिए रुक गए। इंदिरा चौक पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पुतला पर चप्पल से पहले वार किया, फिर लात घुसाल से पुतला पर प्रहार किया, छितिर बितिर किया। उसके पश्चात उनके पुतला को दहन किया और नीट परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच कराने तथा छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय उनकी मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। धन्यवाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब जब मोदी डरता है। मंच के द्वारा जामताड़ा के छात्रों के साथ एक न्याय मार्च हमने निकाला। ये न्याय मार्च जंतर मंतर में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो उसके सर फाड़े गए, जो उन्हें घसीटा गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में, और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके समर्थन में हमारा ये मार्च था। आप देख सकते हैं आज देश की लोकतंत्र की दशा, इस देश की संविधान की दशा क्या कर दिया इस तानाशाही सरकार ने। बच्चे शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। क्या आज हमारे देश में अपना आवाज उठाना गुनाह हो गया है? क्या वो अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से जो छात्र आवाज उठा रहे थे उनको घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने बिना बैच के और बिना वर्दी वाले जो पुलिस के भेष में जो गुंडे भेजे थे, अगर छात्रों ने लाठी का जवाब लाठी से देना शुरू करता तो एक भी पुलिस वाले सही सलामत अपने घर नहीं जा पाते। मैं सैल्यूट करता हूँ उन छात्रों को जिन्होंने वर्दी की इज्जत को रखा, संविधान की गरिमा को रखा, इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रहने दिया और अपने आप को एक छात्र और इस देश के नागरिक होने का सबूत दिया। अगर वो हिंसा पर उतरते तो आप उनके आवाज को लाठी से नहीं दबा सकते। जल्द से जल्द आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, नहीं तो हमारा ये आंदोलन और भी उग्र होता रहेगा। देश में जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं सबको हमारे युवा मंच जामताड़ा की ओर से समर्थन है और सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिस प्रकार से जंतर मंतर में हमारे छात्र छात्राओं पर केंद्र सरकार के गुंडों द्वारा लाठी बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछारें दी गई, उस पे हमारे एक जंतर मंतर में छात्राओं की एक बहन हमारी मौत के घाट उतर गई है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। नीट एग्जाम लीक होने के कारण भी काफ़ी छात्र छात्राओं ने अपनी जान दी है। उस कुर्बानी को देखते हुए ये जामताड़ा विधानसभा में जो ये शांतिपूर्ण ढंग से मार्च किया गया, आने वाला समय में ये सत्याग्रह का रूप लेगा और हम सभी छात्र छात्राओं के साथ हैं और हमेशा बने रहेंगे। संविधान हमारा अधिकार है, संविधान हमें स्वतंत्रता देती है कि हम हक और अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करें। बाकी जोहार रहेगा। जय झारखंड, जय। जामताड़ा विधानसभा के अंदर, जामताड़ा शहर के अंदर एक काले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो 20 जुलाई को हमारे छात्र छात्राओं के दरमियान में जंतर मंतर के अंदर हमारे काले अंग्रेज़ों ने जो हमारे छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाई हैं और उन गुंडों द्वारा
इतना मारा गया है कि हमारे बहुत सारे बच्चों का पैर टूटा है, हाथ टूटा है, किसी का सर फूटा है। हम उसके विरोध में आज यहाँ जामताड़ा के अंदर विरोध प्रदर्शन किए हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो आगे हम लोगों का प्लानिंग है कि फिर इससे भी बड़ा हम लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे।